नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने देख लिया था कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, और बैंड के आधार पर हम देख रहे थे बैलेंसी बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, इन सब के बीच इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के प्रकार के बारे में कि सेमीकंडक्टर कितनी तरह का होता है, ठीक है, और उनसे क्या क्या युक्तियाँ हम बना सकते हैं, ठीक है। उससे जुड़े हुए सवाल हम देखते हैं TG2 में क्या आने वाले हैं और क्या पूछ चुके हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं आज सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर होता है वह दो तरह का होता है बेसिकली दोस्तों। सेमीकंडक्टर जो होता है वह दो तरह का होता है। सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में भी लिखोगे तो ये लिखोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसी को निज अर्धचालक भी कहते हैं। निज अर्धचालक निज अर्धचालक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? जो पूर्ण प्योर रहता है ना। इंट्रिंसिक किसको बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर। या सी मतलब सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसकी जो चालकता होती है क्या होती है? चालकता जो होती है, कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है? कम। इसकी जो चालकता होती है कम, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? ठीक है, जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। और इसकी जो चालकता होती है, चालकता या कंडक्टिविटी कहिए, ये क्या होती है? अधिक। इसकी जो चालकता होती है वो अधिक होती है। तो देखिए, सेमीकंडक्टर दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो वो होता है, जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी चालकता कम होती है। हम चाहते हैं कि चालकता कम रहेगी तो धारा प्रवाह में दिक्कत होगी, तो हम चाहते हैं चालकता अधिक हो। हम क्या करना चाहते हैं? चालकता को अधिक करना चाहते हैं। तो इस प्योर चीज़ में, इंट्रिंसिक में, हम कुछ अशुद्धि मिलाएंगे, कुछ इम्प्योरिटी मिलाएंगे, अशुद्धि मिलाएंगे। ये अशुद्धि मिलने के बाद इसकी चालकता बढ़ जाएगी। इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अभी हम देखें कि सेमीकंडक्टर दो तरह के, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कितने तरह के होते हैं? एक्सट्रिंसिक कितने तरह के होते हैं? एक्सट्रिंसिक भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? एक होता है, इधर ही देख लो, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है P टाइप, एक होता है N टाइप। एक होता है P टाइप, एक होता है N टाइप। इसको आप बना लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं और डिटेल पढ़ते हैं ना, ठीक है। इसको बना लेंगे। अभी हम जान गए सेमीकंडक्टर के प्रकार के बारे में कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार का होता है। एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक दो प्रकार के होते हैं, P टाइप और N टाइप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी लाइन में। अब हम आगे क्या सीखें? जो इंट्रिंसिक होता है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें मान लीजिए चार, इसका स्ट्रक्चर देखें तो सिलिकॉन यहाँ मान लीजिए, ले लीजिए सिलिकॉन यहाँ, ले लीजिए सिलिकॉन यहाँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हालांकि परीक्षा में पूछेगा नहीं, क्योंकि हमको बना के हमको पेपर देना है। सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, क्योंकि कोई भी सेमीकंडक्टर होगा उसके बाहरी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेमीकंडक्टर है, हमने बताया था। और कोई भी
कोई भी एलिमेंट हो, तत्व हो, वो चाहता है कि हम किस कंडीशन में रहे, स्टेबल के कंडीशन में रहे, स्टेबिलिटी हमारे पास रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी हमारे पास रहे। ऐसे ऐसे बना लेंगे। देखिए ये जो होता है, यह होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का संरचना, इस तरह का होगा। ठीक है, उसका क्रिस्टल, उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं बंधे होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन अपने अपने बॉन्ड में बंधे रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और हमने बताया होगा मेटल के बारे में, हमने बताया होगा सेमीकंडक्टर के बारे में, हमने बताया होगा इंसुलेटर के बारे में। इनके बीच कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? तो जो मेटल के बीच होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, मेटॉलिक बॉन्ड। इसके बीच जो होता है वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और इसके बीच जो होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो मेटल के बीच मेटॉलिक बॉन्ड होगा, और सेमीकंडक्टर के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होगा, और इंसुलेटर के बीच आयनिक बॉन्ड होगा दोस्तों। ठीक है, ये जानेंगे। ये इसकी संरचना होती है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है। जब यहाँ पर अगर फ्री रहेगा तो बाहर दिखाई देगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है, ठीक है, तो उसमें धारा प्रवाह में दिक्कत होगी, धारा प्रवाह में आसान नहीं होगा, धारा प्रवाह में दिक्कत होगी। ठीक है, ये तो इसका फिगर हो गया। तो हम चाहते हैं कि धारा प्रवाह में दिक्कत ना हो, धारा प्रवाह में दिक्कत ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अशुद्धि कुछ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसको बना लिए, ये भी चीज़ें जान लीजिए, पूछता रहता है ये सब भी चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखते हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, एक होता है पी टाइप, एक होता है एन टाइप। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहेंगे ना, तो प्योर सेमीकंडक्टर में, किसमें, प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाओगे अगर, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धि। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें अगर हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे मतलब अशुद्धि मिलाएंगे, तो जो बनेगा वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा दोस्तों। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप। अब देखिए अशुद्धि हमारे पास क्या हो सकता है, अशुद्धि के रूप में हमारे पास दो अशुद्धि होते हैं। कितने अशुद्धि होते हैं, दो अशुद्धि। कौन कौन से दो अशुद्धि मिला सकते हैं, या तो मिला सकते हैं ट्राईवैलेंट वाले, ट्राईवैलेंट एलिमेंट, ट्राईवैलेंट तत्व, या मिला सकते हैं पेंटा वैलेंट तत्व। ठीक है, ट्राईवैलेंट तत्व मतलब तीन संयोजकता वाले तत्व, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, तीन इलेक्ट्रॉन, वैसे तत्व मिला सकते हैं। या जिसके बाहरी, पेंटा वैलेंट मतलब पेंटा मतलब 5, जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे तत्वों को मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम कोई भी तत्व में अगर मिलाएंगे, कोई भी तत्व है अगर हम उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला रहे हैं, तो क्यों मिला रहे हैं, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मिला रहे हैं। ठीक है, और कोई भी तत्व क्या चाहता है, कोई भी तत्व चाहता है कि हमारे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा,
स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेबल, मतलब अस्थाई हो जाएगा। और हर तत्व चाहता है अस्थायित्व, कि हम अस्थाई रहें। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब देखिए इस बात को समझिए। अब देखिए जो पी टाइप मटेरियल में, पहली बात उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। इसके पास भी है 4 इलेक्ट्रॉन है। हम पी टाइप किसको कहेंगे? पी मतलब होता है पाना, जिसमें कमी हो। ठीक है, पाने की इच्छा हो। अगर इसमें 3 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। और अगर इसमें 5, 2 हमारे पास है, इसमें 5 मिला देंगे तो ये हो जाएगा 8। एन का मतलब होता है, समझने की बात है, हम अपने मन से समझें ना, कैसे आसानी से पकड़ सकते हैं कौन पी टाइप है कौन एन टाइप है। ठीक है, तो एन टाइप, एन मतलब हम समझ लिए, एन का मतलब समझ लिए निकालना। ठीक है, निकालना। तो कोई निकालेगा कब? जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसके पास, तब। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो कोई पाना कब चाहेगा और कोई निकालना? पी मतलब होता है पाना। कोई पाना कब चाहेगा और कोई निकालना कब चाहेगा? अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो न पाना चाहेगा ना निकालना चाहेगा। कम रहेगा 8 से तो पाना चाहेगा, और 8 से ज़्यादा है तो निकाल के स्टेबल होना चाहेगा। ठीक है, तो पी टाइप में देखिए, पी टाइप में हम कितने इलेक्ट्रॉन को मिला दिए? 3, तो हो जाएगा 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन पाना चाहेगा। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे? 7। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7। तो एक क्या सोचेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाए और हम क्या हो जाए? स्टेबल। और ऐसे ही एन टाइप में इसके 5 और 4 कितना हो जाएगा? 5 4 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन। एक क्या चाहता है कि हमारे पास जो 9 इलेक्ट्रॉन हो गए तो चाहता है कि 8 ठो स्टेबल हो जाए और 1 ठो हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करें? निकाल दें। स्टेबिलिटी चाहता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है, इसलिए हो गया एन टाइप। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इसमें ट्राईवैलेंट और इसमें पेंटावैलेंट, 5 इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। जो ट्राईवैलेंट होते हैं, ट्राईवैलेंट में कौन कौन से तत्व मिला सकते हैं हम लोग ना? 3 संयोजकता वाले तत्व। 3 संयोजकता वाले कौन कौन से तत्व होते हैं? अब 5 संयोजकता वाले तत्व। 3 संयोजकता वाले कौन से तत्व हैं? इसको हम याद कर सकते हैं भाई जी से। भाई जी से याद कर सकते हैं। बोरान, एल्युमिनियम जी है। ठीक है, अब देखिए इसमें 5 संयोजकता तारे में ये हमारा फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब है। ठीक है, तो 3 संयोजकता वाले में बोरान, एल्युमिनियम ये सब है। 5 संयोजकता वाले तत्व में फास्फोरस है, आर्सेनिक है, ये सब है। तो पूछेगा कि अगर हमें पी टाइप बनाना है तो हमें को अशुद्धिक रूप में क्या मिलाएंगे? तो अगर पी टाइप बनाना है तो हमें 3 संयोजकता वाला मिलाना पड़ेगा, क्योंकि पी का मतलब होता है पाना। तो कम रहेगा, 8 से कम कौन होता है? 7। तो मतलब 3 मिलाएंगे इसमें। ठीक है, तो पी टाइप वाले में हम 3 संयोजकता वाले मिलाते हैं, 3 संयोजकता वाले, और एन टाइप में 5 संयोजकता वाले। तो पी टाइप बनाना है तो हमें कौन कौन से तत्व मिलाएंगे? बोरान मिलाएंगे, एल्युमिनियम मिलाएंगे, ये सब 5। अगर हमें एन टाइप बनाना है तो फास्फोरस और आर्सेनिक के सब तत्व मिलाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, अब देखो इसी को मिलाना ही क्या कहलाता है? डोपिंग। क्या कहलाता है? डोपिंग। मिटाते हैं इसको, आगे देखते हैं। एक देखो यहाँ पर आता है डोपिंग। पूछता है खूब कि डोपिंग से आप क्या समझते हैं? डोपिंग क्या है ना? डोपिंग पूछ लेता है, डोपिंग क्या है? तो प्योर सेमीकंडक्टर। क्या है ऐसा? कैसा सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम अशुद्धि मिला रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम अशुद्धि मिला रहे हैं, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम अशुद्धि मिला रहे हैं तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग। अशुद्धि के रूप में हम क्या मिला सकते हैं? अशुद्धि के रूप में हम या 3 वैलेंसी वाले तत्वों को मिला सकते हैं या 5 वैलेंसी वाले तत्वों को मिला सकते हैं। 3 वैलेंसी वाले तत्व मिला सकते हैं या 5 वैलेंसी वाले तत्वों को मिला सकते हैं।
3 वैलेंसी वाले में हम नहीं बताया अभी, बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ऐसे 5 वाले में फास्फोरस, आर्सेनिक, ये सब हो गया। तो डोपिंग समझ में आ गया। डोपिंग क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाना डोपिंग कहलाता है। अशुद्धि के रूप में हम 3 वैलेंसी वाले तत्व मिला सकते हैं या 5 वैलेंसी वाले तत्व। 3 वैलेंसी वाले में बोरान और एल्युमिनियम, 5 वैलेंसी वाले फास्फोरस और आर्सेनिक। ठीक है, 3 वैलेंसी वाला मिलाएंगे तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और 5 वैलेंसी वाला तत्व मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी कड़ी में देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो हमारे पास पी टाइप और एन टाइप बन गया। अगर हम पी टाइप और एन टाइप को जोड़ें, ठीक है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, अगर एक पी टाइप और एक एन टाइप को जोड़ेंगे तो यह जो युक्ति बन के तैयार होगी, यह क्या, इसका नाम क्या रहेगा? डायोड। ठीक है, पी टाइप और एन टाइप अगर सेमीकंडक्टर को हम जोड़ेंगे आपस में तो यह जो बन के तैयार होगा यह हमारा क्या होगा? डायोड। और जो इन दोनों को जोड़ेंगे यहाँ, तो जो जोड़ने की विधि है, ये किस विधि से जोड़ते हैं हम लोग? किस विधि से? तो डिफ्यूजन विधि से जोड़ते हैं। डिफ्यूजन विधि, विसरण विधि, ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है जोड़ने में। डिफ्यूजन विधि से जोड़ते हैं। ऐसे जोड़ने के हमारे पास कितनी विधियाँ होती हैं? 5 विधियों से हम जोड़ सकते हैं, 5 मेथड से जोड़ सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरल और एडवांस मेथड है। ठीक है, तो पी और एन टाइप को जोड़ेंगे तो जो हमारा बनेगा वह क्या बनेगा? डायोड बनेगा। ठीक है, अब देखिए जो डायोड है, डायोड के बारे में जान लेते हैं। जो डायोड बनेगा इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, कि जो डायोड बनेगा वो 2 तरह का होगा। एक वाला होगा बिना बायस डायोड, एक होगा बायस डायोड। डायोड भी 2 तरह का होगा, एक होगा बिना बायस डायोड, एक होगा बायस डायोड। ठीक है, अब देखो बायस को ही कहते हैं बायसिंग, बोलचाल की भाषा में कहते हैं बायसिंग। बायसिंग क्या चीज़ होता है? ठीक है, बायसिंग क्या चीज़ होता है? ठीक है, तो कोई भी उपकरण हो, बायसिंग किसको कहेंगे? कोई भी उपकरण हो उसको किससे जोड़ना? बैटरी से जोड़ना। ठीक है, बायसिंग किसको कहते हैं? कोई भी उपकरण हो, हमारा डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, कुछ भी हो ना, अगर हम उसे बैटरी से जोड़ रहे हैं तो इसी को कहते हैं बायसिंग। ठीक है, बायसिंग आपको समझ में आ गया? बायसिंग क्या, जो कोई पूछे बायसिंग से आप क्या समझते हैं, बताएंगे किसी भी उपकरण को बैटरी से जोड़ना। ठीक है, बैटरी से जोड़ना मतलब डीसी सप्लाई, किसी भी उपकरण को बैटरी से जोड़ना बायसिंग कहलाता है ना। तो जो हमारा डायोड होगा, एक होगा विथ बायस्ड, एक होगा विदाउट बायस्ड, मतलब बिना बायसिंग का एक डायोड होगा हमारे पास, एक होगा बायसिंग वाला डायोड। ठीक है, तो जो बिना बायसिंग वाला डायोड होता है वह काम नहीं करता है। ठीक है, उससे जो हम काम करना चाहेंगे वो काम नहीं करेगा। वो क्या क्या काम करता है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे, लेकिन जो काम हम कराना चाहेंगे वो बिना बायस वाला डायोड काम नहीं करेगा, लेकिन बायसिंग वाला डायोड जो हम कराना चाहेंगे वो काम करेगा। ठीक है, तभी बायसिंग आपको समझ में आ गया क्या होता है। बायसिंग, उपकरण को बैटरी से जोड़ना बायसिंग कहलाता है। और बायसिंग कितने टाइप का होता है? 2 तरह का ना। तो जो बायस डायोड होगा वो कितने तरह का होगा? अब देखिए बायसिंग कितने तरह का होगा? जो बायसिंग होता है वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का होगा। एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग FB लिखते हैं इसको,
इसको रिवर्स बायसिंग को आर बी एफ बी। तो बायसिंग हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, एक होता है रिवर्स बायसिंग ना, ठीक है। तो डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा और रिवर्स बायसिंग में नहीं करेगा। जो डायोड हमारा है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा लेकिन रिवर्स बायसिंग में काम नहीं करेगा। लेकिन कुछ डायोड ऐसे होते हैं जो रिवर्स बायसिंग में भी काम करते हैं, जैसे जीनर डायोड, ठीक है। ऐसे डायोड भी होते हैं जो रिवर्स बायसिंग में ही उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है रिवर्स बायसिंग में काम करने के लिए, ठीक है। अभी हम क्या समझाना चाहते हैं, जो डायोड हमारे पास होता है, एक बिना बायस वाला डायोड होता है, एक बायस वाला डायोड होता है, ठीक है। तो बायस वाले में कौन कौन से डायोड हो सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस वाला डायोड हो सकता है, एक रिवर्स बायस वाला डायोड हो सकता है। तो जो बायस वाले में हमारे पास डायोड रहेंगे वो कौन कौन से, एक होगा फॉरवर्ड बायस वाला डायोड, एक होगा रिवर्स बायस वाला डायोड, एक होगा रिवर्स बायस वाला डायोड। जो बायस वाला डायोड होगा वो भी दो तरह का होगा, एक फॉरवर्ड बायस वाला डायोड होगा, एक रिवर्स बायस वाला डायोड होगा। तभी आपको बायसिंग समझ में आ गया, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं, लेकिन चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है, कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें पता चल गया बायसिंग क्या होता है, बैटरी से जोड़ना बायसिंग कहलाता है। बायसिंग दो तरह का होता है, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड काम करेगा और रिवर्स बायसिंग में डायोड नहीं काम करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप बना लीजिए। जैसे हम बताते जाते हैं दोस्तों, बस बनाते जाइए, ठीक है, इतना ही लिखते जाइए। यही सब क्वेश्चन आपको रिपीट करेगा, जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि कैसा क्वेश्चन वो फ्रेम कर रहा है, पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखिए, डायोड का हम संरचना आपको बता दिए थे। चलिए डायोड से कुछ परिचित हो जाते हैं पहले ना, कि डायोड होता क्या है, ठीक है, फिर बायसिंग के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो डायोड की जो क्रिस्टल संरचना होगी इस तरह को होगी, एक पी और एक एन। पी टाइप और एन टाइप मिलाएंगे तो क्रिस्टल संरचना उसकी बनेगी। डायोड ऐसे देखने में लगेगा क्रिस्टल के रूप में, लेकिन अगर उसको हम सिंबल के रूप में बनाएं, संकेत के रूप में, संकेत के रूप में बनाएं, ये तो इसका क्रिस्टल है, क्रिस्टल के रूप में इस तरह का रहेगा, ठीक है। अगर संकेत के रूप में बनाएं तो इस तरह बनेगा। ये हमारा क्या है, डायोड, ये हमारा क्या है, डायोड। डायोड का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब देखिए डायोड के बारे में हम जानेंगे। डायोड का काम क्या होता है, तो डायोड का काम क्या होता है, इसका काम, अगर इसका काम पूछ लिया डायोड क्या काम करता है, ठीक है, क्या वर्क करता है, तो डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, डीसी में बदलता है। डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। अगर एसी सप्लाई है तो उस सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल देगा, ये काम होता है डायोड का, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो डायोड का काम एक ही काम है, एसी को डीसी में बदलना, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में ऐसा रहेगा उसका संकेत, और अगर हम लोग उसका सिंबल बनाएंगे तो इस तरह का उसका सिंबल बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी हम बायसिंग के बारे में सीख लेते हैं, फिर डायोड के प्रकार के बारे में भी सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा पी और एन है, यहाँ से एक टर्मिनल निकल गया, एक टर्मिनल यहाँ से निकल गया। हमें बैटरी से जोड़ना है, हमें बैटरी से जोड़ना है, ठीक है। ये बैटरी का सिंबल होता है सेल का, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसका निगेटिव टर्मिनल होता है। ये पी टाइप का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये एन टाइप का निगेटिव। अगर पी को पॉजिटिव से जोड़ दें, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, पी मतलब पी टाइप वाले को अगर पॉजिटिव से जोड़ दें, ठीक है, और एन टाइप निगेटिव वाले को निगेटिव जोड़ दें, ऐसे समझिए सीधे सीधे। पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव से जोड़ दें, निगेटिव वाले निगेटिव, मतलब पी टाइप वाले को पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप वाले को निगेटिव टर्मिनल से। यस, कोई बैटरी है या सेल या बैटरी, सेल या बैटरी के अगर पी वाले को पॉजिटिव से एन वाले को निगेटिव से जोड़ देंगे तब धारा का प्रवाह इसमें होगा। धारा यहाँ से निकलेगी, प्लस वाले से करंट निकलेगी, इसके अंदर ऐसे जाएगी, इसके बहते बहते यहाँ तक आएगी। करंट कैसे बहेगा, इस तरह से। धारा की दिशा क्या रहेगी, ऐसे।
अगर पी वाले को पॉजिटिव जोड़े हैं, एन वाले को निगेटिव जोड़े हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सी बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। कैसी बायसिंग कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। कैसी बायसिंग इसको कहेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। इसको फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे, ठीक है। जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन से जोड़ते हैं तो ऐसी बायसिंग को हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और इसमें धारा का प्रवाह होता है किधर से? पी से एन की तरफ धारा का प्रवाह होगा, पी से एन की तरफ धारा का। अब देखिए रिवर्स बायसिंग क्या होता है? रिवर्स बायसिंग जस्ट इसी का उल्टा, यहाँ अगर बदल के इसे जोड़ दो, ठीक है। ये कोई क्रिस्टल ले लिए हम, पी और एन, अगर इसको हम बदल के जोड़ दें, कोई बैटरी ले लिए इस तरह का, ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। अगर पी को निगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, ठीक है, ये बैटरी है, अगर इसको उल्टा जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसमें धारा का प्रवाह होगा? नहीं होगा। उस समय इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कौन सी बायसिंग? रिवर्स बायसिंग। इसको क्या कहेंगे? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में कैसे काम करता है? यह ओपन सर्किट की तरह काम करता है। ओपन सर्किट कैसा काम करता है? तो पूछ लेगा कि डायोड ओपन सर्किट की तरफ कब व्यवहार करता है? जब रिवर्स बायस में उसको जोड़ते हैं। बैटरी से जब उल्टा जोड़ेंगे, पॉजिटिव को निगेटिव जोड़ देंगे और निगेटिव को पॉजिटिव जोड़ देंगे, उल्टा जोड़ देंगे, तो उस समय डायोड हमारा रिवर्स बायस में हो जाता है और डायोड उसमें ओपन सर्किट की तरह काम करता है। अब हम जानते हैं कि ओपन सर्किट जब होता है तो वहाँ का रेजिस्टेंस कितना होता है? अनंत। और जब ऐसे रहता है उस समय यह कैसे काम करता है? यहाँ पर डायोड कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, मतलब क्लोज सर्किट की तरह काम करता है, उसमें धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो अभी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है और रिवर्स बायसिंग क्या होता है, और कब डायोड ओपन सर्किट होता है, कब क्लोज सर्किट होगा, ये आप जान गए, ठीक है। कब हमें सब काम करेगा, कब काम नहीं करेगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग वो काम करेगा, मतलब एसी को डीसी में बदलेगा, और रिवर्स बायसिंग वो एसी को डीसी में नहीं बदलेगा। लेकिन कुछ डायोड ऐसे होते हैं जो रिवर्स बायस में स्पेशली काम करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं डायोड के प्रकार के बारे में। डायोड कितने तरह का होता है? डायोड हमारे पास 7 तरह के डायोड होते हैं दोस्तों, ठीक है। 7 तरह के डायोड होते हैं ना। डायोड के प्रकार हमारे पास कुल 7 तरह के डायोड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से? एक होता है पावर डायोड, एक होता है जीनर डायोड, एक होता है वायरेक्टर डायोड, एक होता है एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, और एक होता है फोटो डायोड। पावर डायोड, जीनर डायोड, एलईडी डायोड, टनल डायोड, एक होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, हमारे पास 7 तरह के डायोड होते हैं। एक होता है पावर डायोड, एक होता है जीनर डायोड, एक होता है वैरेक्टर डायोड, एक एलईडी डायोड, एक होता है फोटो डायोड, एक होता है टनल डायोड, एक होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। इसमें से इसके बारे में वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछता है, इसके बारे में वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके बारे में वो आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा किसके बारे में पूछता है? इसको सबसे ज़्यादा इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। इन सब बारे में क्या पूछेगा वो आपसे ना? वो आपसे क्या पूछेगा? जो डायोड बचे 2 तो आपके बारे में पूछेगा ही नहीं ज़्यादा, वही 5 बचे, 5 के बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा? वो क्या पूछेगा आपसे कि क्या काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है, क्या काम करता है। दूसरा चीज़ पूछेगा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा
या रिवर्स बायस में काम करेगा। पहला पूछेगा क्या काम करता है, और दूसरा फॉरवर्ड बायस में काम करेगा कि रिवर्स बायस में काम करेगा। और तीसरा उसका पूछेगा यूजेज, उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उपयोग उसका कर रहे हैं, ये पूछेगा कि कहाँ कहाँ उसका उपयोग हम कर रहे हैं। और चौथा चीज़ उसका संकेत पूछ लेगा, संकेत। यही आपसे बस परीक्षा में पूछेगा, आप उठा के पेपर देख लीजिए, मैक्सिमम देखेंगे यही पूछेगा कि इसका काम क्या है। जैसे जीनो डायोड क्या काम करता है, वैरेक्टर डायोड क्या काम करता है, एलईडी क्या काम करता है, फोटो डायोड, टनल डायोड क्या काम करता है, कौन फॉरवर्ड बायस में करता है, कौन रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ का, जीनो डायोड का यूज़ कहाँ कर रहा है, इस वैरेक्टर डायोड का यूज़ कहाँ कर रहा है, इसका उपयोग। और संकेत दे देगा, पूछ लेगा एलईडी का संकेत क्या होता है, फोटो डायोड का संकेत क्या होता है, या कोई चित्र दे के किसी का संकेत दे के पूछेगा या किसका संकेत है, ठीक है, किसका सिंबल है, ये पूछ लेगा, सिंबल या संकेत, ये सब चीज़ें आपको पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। सब जितने भी डायोड हैं इसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखें सेमीकंडक्टर के बारे में और डायोड के प्रकार के बारे में, अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है ये अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। डिप्लीशन लेयर, चलिए एक चीज़ छूट रहा है, डिप्लीशन लेयर आपको बता देते हैं कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है ना, वो भी परीक्षा में बार बार पूछ लेता है, ठीक है, कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है। रहने दीजिए, इसको अगले वीडियो में ही समझ लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय।